अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे के उपकारी है। इनको स्वरूप जाने रागे थे भाई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य दिन इनके काज सब आज भाई कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ और कहानी कुछ आगे बढ़ने लगी। प्रजा के लोग कितना वैराग्यमय चिंतन कर रहे थे। राजा सत्येंद्र की मृत्यु के उपरांत बहुत न्याय नीति की बातें कही गई और कल जो चर्चा हुई थी उसमें हम यहाँ तक पहुँच गए कि जो केकी यंत्र में बिठाकर रानी विजया को भेजा गया था वो यंत्र भी मार्ग में ही मानो टूट गया और शमशान में गिर गया। देखें आगे पापोदय की विचित्रता के संदर्भ में ये क्या कहना चाहते हैं। पेज नंबर है 103, 103 नंबर पेज, 85 नंबर का यह श्लोक है। जीवानां पाप वैचित्र्यं श्रुतवन्त श्रुतौ पुरा पश्येयुर्धुनेतीव श्रीकल्पाभूत किंचना। पूर्व से माने शास्त्रों में जीवों के पापों की विचित्रता को सुनने वाले पुरुष इस समय प्रत्यक्ष देख लें कि पापोदय के कारण लक्ष्मी के समान विजया रानी जन धन से शून्य हो गई। कैसे पाप कर्म के उदय की विचित्रता हमारे को यहाँ ख्याल में आ रही है। शास्त्रों में हमने पाप कर्म के उदयजन्य अनेक परिस्थितियों के बारे में पढ़ा है। जब पाप कर्म का उदय आता है तो कैसी प्रतिकूलताएं आ जाती है। देह प्रतिकूल हो जाती है, परिवार प्रतिकूल हो जाता है और जो दुनिया को देश निकाला दिया करते थे कभी न्याय करते समय, आज वे खुद ही देश से बाहर हो गए। माने परिस्थितियाँ बदलती ही रहती है। ये पाप कर्म के उदय की इस प्रतिकूल परिस्थिति को हम प्रत्यक्ष अनुभव कर पा रहे हैं और ये सारा जो कुछ भी हुआ है इनके साथ, उन सब के पीछे भोगा शक्ति ही एक कारण कही गई। भोगों में उलझे रहे, मूल तो वही था, उसकी वजह से फिर इन्होंने ध्यान नहीं दिया और फिर युद्ध होना और स्वयं के लिए भी देश निकाला दे दिया जाना। लक्ष्मी के समान स्वयं इतने वैभव संपन्न नगर की रानी मालिकी है, एक प्रकार से पूरा नगर जिनका है, आज वो शमशान में पहुंच गई है। जन और धन दोनों से शून्य हो गई है। न तो यहाँ कोई रोने वाला है, न बचाने वाला है, न कोई दास दासी है, न सेवक है और न धन। धन से भी शून्य, वैभव से शून्य और लोगों से भी खाली, पास में भी कोई नहीं है। कुएं में डाल दिया, ऐसी स्थिति है। शमशान में पटक दिया ना, कोई भी तो नहीं है वहाँ। शमशान में कौन मिलेगा। ये पाप के उदय में ऐसी प्रतिकूलताएं हो जाया करती हैं। देखो भाई क्या कह रहे हैं,
पापोदय की विचित्रता को मनुष्य शास्त्रों से ही जानते और सुनते आए हैं। आज तक तो हमने पाप के उदय की विचित्रता को शास्त्रों से ही सुना है। रामचंद्र जी को पुण्य के उदय से राज्य मिलना था, घोषणा हो गई थी पूरे राज्य में, लेकिन उदय ऐसा बदला कि वो राज्य मिलने के स्थान पर वनवास मिला। फिर वनवास में परिस्थिति किस तरह की हो गई, पूरे जंगल में इधर उधर भटकते रहे, दुखी होते रहे, परेशान होते रहे, और जब समय पूरा होने का काल आया तब तो रावण सीता को उठाकर ले गया। माने 13.5 वर्ष जब बीत गए तो उसके पश्चात रावण उठा करके ले गया। अब तो खुशी का माहौल बनने लगा था कि अब तो वापस लौटने का समय आ गया है, काल पूरा हो गया। कैसी परिस्थिति बन गई। फिर जैसे तैसे करके उसको छुड़ा करके लेकर के आए तो घर परिवार में शांति से रहे। बोले अब तो अच्छा समय आ गया, वो 14 वर्ष का बुरा काल बीत गया, अब तो समय अच्छा आ गया ना। फिर क्या हुआ, फिर किसी के द्वारा लांछन ना लगा दिया जाए, धोबी के द्वारा कही गई उस बात को सुनकर जंगल में छुड़वा दिया। लो साहब 20-22 साल निकल गए, 2 पुत्रों का जन्म हुआ, लव कुश का, जंगल में शक्ल नहीं देखी बच्चों की। जब वे युवा हो गए तो बच्चों से ही युद्ध करने का प्रसंग बना। जब सीता सामने आई, ओहो, तो अपनाने का मन हुआ और सबने सोचा कि अब तो फिर अग्नि परीक्षा पर अटक गए। अग्नि परीक्षा पूरी हो गई तो अब तो सीता के साथ रहेंगे शांति से। अब तो सीता निर्दोष सिद्ध हो गई कि नहीं, अब सीता फिर छोड़कर चले गई, वनवास हो गया, वापस उसने दीक्षा ले ली। ये पाप और पुण्य के उदय की परिस्थितियां किस प्रकार निरंतर बदलती रहती है, ये बातें हमने शास्त्रों में तो बहुत पढ़ी है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है कि साहब ये भी तो शास्त्र में पढ़ रहे हैं ना कि नहीं नहीं, ये तो घटना घट रही है, ये घटना तो अभी घट रही है। भूत नैगम ने ऐसे देखे हैं, तो अभी हम आपसे पूछे हैं कि बताओ रानी विजया के साथ में क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि विमान के साथ में शमशान में गिर गई। अभी तो गिरी है, अब आगे देखेंगे क्या होगा। तो भूत नैगम ने ऐसे वर्तमान की चर्चाएं करता है। देखिए, पापोदय की विचित्रता को मनुष्य शास्त्रों से ही जानते और सुनते आए हैं। उन्हें वर्तमान जीवन में प्रत्यक्ष रूप से पाप कर्मों का अनुभव हो, मानो इसलिए ही साक्षात लक्ष्मी के समान वैभव संपन्न रानी विजया धन जन से सर्वथा रहित हो गई। लोगों को इन बातों का प्रत्यक्ष अनुभव हो, शायद इसी के लिए ऐसा हुआ हो। विशेषार्थ देखें, पाप कर्मों की विचित्रता को जानना हो तो शास्त्रों को ही पढ़ना चाहिए, ऐसा नियम आवश्यक नहीं है। तो बहुत गजब बात कह दी है। तो ऐसा पाप कर्म के उदय की विचित्रता को देखने के लिए शास्त्रों को पढ़े कि नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ को देख लो, अपने आस पड़ोस में देख लो, अपने परिचित लोगों के जीवन को देखो, उनकी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। ये यार, पहले ऐसा किया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर देखो फिर कहाँ, ये कैसा दिखता है आपको। निगाह डालेंगे तो आपको सब तरफ ये पाप कर्म के उदय की विचित्रता शास्त्रों के अलावा लाइफ में भी पढ़ने को मिल जाएगी। थोड़ा सा विचार पूर्वक मनुष्य अपने गांव, गली तथा घर में भी कुछ घटनाओं को देखें और सोचें तो पाप की विचित्रता स्वयं ही उसे समझ में आती है। क्या हंसते खेलते हुए 2 मिनट में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये क्या हुआ, ये झगड़ रहे हैं, कुछ नहीं, शांति से बैठे हैं, काम चल रहा है, मंदिर में बैठे हैं, पूजन चल रही है, और 5 मिनट बाद में क्या हो गया, बैठे ठाली दुर्घटना का समाचार आ जाता है। कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये क्या हो गया। यहाँ शांति से बैठे, जयपुर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और अभी खबर लगी कि वो रामगंज में दंगे हो गए। ये क्या हुआ, कर्फ्यू लग गया। ये कैसे झगड़े हो गए। तो समय बदल जाता है सेकंडों में।
अतः मनुष्यों को विचार पूर्वक पापों से परावृत्त होना ही चाहिए। परावृत्त माने दूर रहना चाहिए, निर्वृत्त रहना चाहिए। रानी विजया के जीवन की दुर्दशा जानकर किसी पाप का फल ख्याल में नहीं आएगा। उसके जीवन की ऐसी परिस्थितियां, माने हम तो कई बार जब ऐसा देखते हैं तो हमारे साथ ऐसी परिस्थिति हो जाए तो बोलो, अभी किसी परिस्थिति में आपको घर छोड़ के भागना पड़े, घर पे दूसरे लोग कब्जा कर ले और आप कहीं जा रहे हो और जंगल में आपकी गाड़ी खराब हो जाए और पीछे से कोई आपको मारने के लिए आए और जंगल में भाग जाओ आप, अब जंगल से निकल नहीं पा रहे हो, अब कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, कैसी परिस्थितियां बन जाती है। हाँ सब, अरे मैं कह रहा हूँ अभी इन्होंने क्या कहा यहाँ, पुराणों में मत देखो, शास्त्रों में मत देखो, अपनी अपनी लाइफ में देखो। कभी किसी सौदे में नुकसान हो जाता है, कभी कोई बेईमानी कर लेता है, कभी कुछ और कभी कुछ, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। ट्रेन लूट लेते हैं, डाकू आ जाते हैं, आप बैठ करके जा रहे हो और एकदम सब हैं बाहर धक्का दे दिया, आप जंगल में पड़े हो, आप कुछ नहीं, आप विदेश चले जाओ और आपका पासपोर्ट चोरी हो गया, अब आप क्या करो, बस अब रोते रहो आप इधर से उधर, अब कुछ नहीं हो पा रहा है, ना आपके पास में पैसे हैं, ना आपके पास में पासपोर्ट है, आप निकल नहीं सकते हो, आप कहीं जा नहीं सकते हो, आप कोई है नहीं आपका धड़ी धोरी वहाँ पे, क्या करो। किसी भी जगह पर कोई भी परिस्थिति बन सकती है ना। देखो ऐश्वर्य की नश्वरता, ऐश्वर्या की नहीं, क्या ऐश्वर्य ये नश्वर है, क्षणभंगुर है भाई। जो जितना वैभव ऐश्वर्य आपको दिखाई देता है, ये वैभव स्थिर रहने वाला नहीं है। ये धन, ये संपत्ति, ये सब चंचल है, ये सब क्षणभंगुर है। ये बातें प्रवचन में बैठ करके सुनने मात्र के लिए नहीं है, दिन भर विचार का विषय बनना चाहिए। हम जिनके पीछे भाग रहे हैं, जिनको इकट्ठा कर रहे हैं, ये कितनी देर इकट्ठा रह पाएगा, ये कितने टाइम तक इकट्ठा रह पाएगा, रह ही नहीं सकता है। आप कितना भी इकट्ठा रखने की कोशिश कर लो, आप सोच रहे हो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो व्यवस्था ऐसी हो गई है कि अब तो बस कभी रुकने वाला नहीं है, कोई कभी आने वाली नहीं है कि सुनो भाई, चक्रवर्ती जैसे सम्राट भी हो ना तो तीसरी पीढ़ी बाद में पुण्य ऐसा क्षीण होता है कि भीख मांगने की नौबत आती है। ऐसी बदलती है परिस्थितियां। ये बहुत रिसर्च पूर्वक नियम बतला रहा हूं मैं। तीसरी पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी में संपन्नता चली जाती है, चौथी पीढ़ी बदल जाती है। माने बहुत वैभव संपन्न हो समझ लो तो दरिद्री हो जाएंगे, और बहुत दरिद्री हो तो 3 पीढ़ियों बाद में संपन्न हो जाएंगे। ये परिस्थिति सिर्फ 3 पीढ़ी की बात कह रहा हूं, समझ लो आप पहली पीढ़ी कुछ काम करने वाली, मेहनत करने वाली, बहुत मेहनत की, जैसे आपने अपनी मेहनत से अपनी दुकान को जमाया, जमीन से शुरू किया आपने, तो आपने जो जमीन से शुरू किया काम, आपके बच्चों ने आपकी उस मेहनत को देखा, या बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो क्या किया उन्होंने, उस बिजनेस को और आगे बढ़ाया मेहनत करके। अब बहुत संपन्न हो गए दूसरी पीढ़ी में। अब तीसरी पीढ़ी वालों ने क्या किया, उन्होंने तो हरी हरी देखी है, उन्होंने मेहनत तो देखी नहीं है। वो तीसरी पीढ़ी उसके फल को भोगती है और चौथी पीढ़ी खत्म हो जाती है। क्या कह रहा हूं, पहली मेहनत करके काम करने वाली, दूसरी उस काम को बहुत बढ़ाने वाली, तीसरी उसको भोगने वाली, और चौथी खत्म। क्या, और फिर जो खत्म हुई है ना, अब उसके बाद में फिर 2-3 पीढ़ियां चलेगी और फिर ऐसा कोई आएगा जो चलाएगा आगे। ये ऐसा ही चलता है। मैं चक्रवर्ती सम्राट की बात कह रहा हूँ, चक्रवर्ती जैसे सम्राट की। राजा महाराजाओं के परिवार में देख लो, आप कहीं भी देख लो जहाँ आपकी दृष्टि हो, आप 2-3 तीसरी पीढ़ी वाला व्यक्ति तो बैठ करके खाता है, वो उसको काम नहीं दिखता, वो मजे करता है, वो उड़ाता है, और चौथी वाले के पास में कुछ बचता नहीं।
ये उदय, वही तो कह रहा हूँ, उदय बदलने में टाइम नहीं लगता, बदलता रहता है, परिस्थितियां बदल जाती है इसी तरह की। ऐश्वर्य की नश्वरता बतला रहे हैं। क्षण नश्वरमैश्वर्यम् इत्यर्थं सर्वथा जनः निर्णय शीघ्रमा दृष्ट्वा दृष्टान्ते स्फुटामतिः। लोगों ने रानी को देखकर राज संपत्ति क्षण में नष्ट हो जाती है, इस अर्थ को सर्व प्रकार से निर्णय किया। लोगों के समझ में आ गई। जब केकी यंत्र में बिठाकर भेजा जा रहा था तब तो प्रजा देख ही रही थी ना कि जा रहे हैं क्या, और कहीं दूर जाते हुए एकदम देखा हमने और वहां गिरता हुआ दिखाई दिया, वो गिर गया। अब क्या दिख रहा है? प्रजा को तो ये समझ में आ रहा है कि देखो भाई कैसे पुण्य क्षीण हो जाता है। पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई नहीं पूछता है। नीति कह रहे हैं क्योंकि दृष्टांत मिलने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है, उदाहरण देखने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है, दूसरों की परिस्थितियां देखने पर बुद्धि निर्मल हो जानी चाहिए। किसी की शारीरिक स्थिति एकदम बिगड़ जाने पर आपको समझ जाना चाहिए। बिल्कुल स्वस्थ, यहाँ हम लोग सब कितने लोग स्वस्थ बैठे हुए हैं यहाँ, और एकदम कल किसी के बारे में खबर लगी कि कैंसर लास्ट स्टेज पर है, तो आपको क्या लगेगा? किसी के भी साथ हो सकती है ना। अभी मेरे किसी तरह की दिक्कत नहीं है और कल आऊँ तो पता लगी कि कैंसर लास्ट स्टेज पर है। कल ही पता नहीं डॉक्टर को दिखाया, उसने कोई टेस्ट कराए और ये रिपोर्ट आ गई और ये ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें बोलो? नहीं हो सकता। ये क्षण मंगुरता, अब उनको देखकर आपको क्षण मंगुरता ख्याल में आती है कि नहीं? हो रही यार ये क्या हो गया, एकदम क्या हो गया ये? और किसके शरीर के अंदर क्या चल रहा है किसको क्या पता? हमें क्या मालूम हमारे शरीर में कौन से अंकुर फूटते हुए नजर आ रहे हैं, किस चीज के परमाणु पनप रहे हैं अंदर शरीर में, ये किसको मालूम है? कौन सी नसें अंदर में ब्लॉक होने की कगार पर है और एकदम ब्लॉक हो जाएगी, ये किसको मालूम है? अभी घर जाकर के भोजन किया और एकदम दर्द उठना चालू हो गया, ये क्या हुआ? लो ये तो ओपन हार्ट होगी, ये क्या हो गया? ये किडनी खराब हो गई है, ये ऐसी परेशानी हो गई, ये ऐसी बीमारी हो गई, ये तो आपको पता नहीं है, ये तो इस चीज कुछ भी तकलीफ नहीं है, और ये तो आपको पैर में हल्का सा दर्द हुआ कि नहीं नहीं साहब पैर ही काटना पड़ेगा आपका, तो ये क्या हो गया? ये नश्वरता बतला रही है। ये आपको सारे जगत में दिखता तो है ना, आस पड़ोस में लोगों के साथ में घटनाएं तो ऐसे अचानक ही घटती हुई दिखाई देती है ना। उसका बेटा मर गया, उसके साथ में ये हो गया, उसके साथ में एक्सीडेंट हो गया, नहीं उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, उसके डाका डाल के ले गए, उसको इस पे इल्ज़ाम में फंसा दिया गया, वो जेल में चला गया, उसको इतने साल की जेल हो गई। रोज रोज कुछ ना कुछ घटनाएं किसी के साथ में घटती रहती है। तो जो घटनाएं औरों के साथ में घटी है वो पुण्य की वजह से घटी थी कि पाप की वजह से? पाप की वजह से घटी है, सीधी सी बात है। इसका मतलब पाप कर्म का उदय आता है तो प्रतिकूल बन जाती है परिस्थितियां। तो ये पाप कर्म का उदय उन्हीं के साथ में आया है, हमारे साथ तो नहीं आ सकता है ना, किसी के भी साथ आ सकता है। देखिए दृष्टांत मिलने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है, और दृष्टांत मिलने पर भी यदि बुद्धि निर्मल नहीं होती है इसका मतलब ढीठ है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको। लोगों को देख करके इसकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको लग नहीं रहा है कि ये क्या हो गया। इसको ऐसी ऐसी परिस्थितियां देख करके, ये बाढ़ भूकंप की परिस्थितियां देख करके इसको फील नहीं हो रहा है। कभी भी बम विस्फोट हो सकता है कि नहीं? हुआ तो था अपने जयपुर में भी, सामान्य गेट पर मई 2008 13 मई। देखो क्या कह रहे हैं, और पढ़ लो यहाँ। रानी विजया की अत्यंत दुखद अवस्था देखकर तन धन एवं जन का आकर्षक ठाठ बाट क्षणभंगुर है, ऐसा स्पष्ट निर्णय लोगों को सहज ही हो गया। तन का, धन का और जन का आकर्षण और ठाठ बाट ये सब क्षणभंगुर है। और देखो जो जितने संपन्न होते हैं ना
सच में जो रियल पैसे वाले जो होते हैं वो इन चीज़ों की तरफ आकर्षित नहीं होते ज़्यादा। उन्हें लगता है कि कुछ दम नहीं है, ये सब अभी है और अभी नहीं है। ये ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों के पीछे भागते रहो, हैं, ये चाहिए और जो दिमाग में चलता रहता है ना, ये सब समझ में आने लग जाती है थोड़े समय बाद में, यार कुछ दम नहीं है इसमें। हाँ, मोबाइल यूज नहीं करते हैं। कल परसों की खबर थी कुछ ऐसी, कल के पेपर में, जिसने मोबाइल बनाया, जिसने आईपैड बनाए हैं, उसके बच्चे बिना मोबाइल के, उसने अपने बच्चों को कभी मोबाइल आईपैड नहीं दिया। मुझे ध्यान नहीं, मेरे को तो आर्य बतला रहा था। मैंने कहा इतनी अच्छी अच्छी बातें भी पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। माने उसके बिना ही, माने प्रदर्शन किसको करें हम, किसको दिखावें, दिखावा किसके लिए हो। जो सोने से लदे हुए दिखाई देते थे, आज उनको उनका ही सोना उनकी मौत का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दुश्मनों की कमी थोड़ी नहीं है, आपको देख देख करके जलने वालों की कमी थोड़ी नहीं है समाज में। आप जिस चीज को दिखा रहे हैं उस चीज को देख करके दूसरा व्यक्ति जल रहा है आपसे। और कोई जलने वाले ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें पैसे की जरूरत हो और तुम्हारे को चाकू दिखा करके तुम्हारे से खुलवा ले। समय बदल जाए तो हो जाए, कुछ नहीं, क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो वास्तव में जिसने सच में जिनागम को देखा है, दुनिया को देखा है बहुत गहराई से, उसकी ये सारी बातें समझ में आ जाती है। मैं कोई आपके शौक को कम करने की नहीं कह रहा हूँ, जो जैसे आपके शौक है तो ठीक है, लेकिन सच्चाई का पता तो हो हमारे को। माने कभी ऐसा न हो जाए कि फिर जब मोबाइल हाथ में नहीं हो तो फिर आपको ऐसे लगे जैसे चाय की तड़प लगती है ना, नहीं मिलती है तो ऐसी तड़प जैसी स्थिति नहीं हो। ठीक है यार, जो परिस्थिति थी तो थी और नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या है। दोनों परिस्थितियों के अंदर सहज रहने की स्थिति यदि आपकी है तो आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं। और होकर सुख में मग्न ना फूले, वो तो ज्ञानी कह रहे हैं, हम तो फूलते रहते हैं। होकर सुख में मग्न न फूले और दुख में कभी न घबरावे, ये दोनों परिस्थितियां यदि लाइफ में हो तो आनंद की परिस्थिति है। ये सहज रहने में सार्थकता है। बाहरी आकर्षक ठाट वाट ये सब क्षणभंगुर है। स्पष्ट निर्णय लोगों को सहज ही हो गया, क्योंकि कोई भी कठिन विषय हो तो वह विषय दृष्टांत के माध्यम से मंद बुद्धि जीवों को भी सहजता से समझ में आ जाता है। दृष्टांत के माध्यम से मंद बुद्धि जीवों को भी समझ में आ जाता है। उदाहरण से समझाओ, एग्जाम्पल से समझाओ। देखिए विशेषार्थ, जगत में पाप कर्म के उदय से जीव अत्यंत दुखी होता है। जब पाप कर्म का उदय आता है तो जीव दुखी नहीं, अत्यंत दुखी होता है। यह परम सत्य रानी विजया के दुखमय जीवन के उदाहरण से अल्पज्ञ सामान्य जीवों को भी तत्काल सहज समझ में आ जाता है। किन जीवों को समझ में आ जाता है? अल्पज्ञ जीवों को, मंदबुद्धि जीवों को। दूसरों की लाइफ को देख करके बातें सहज समझ में आ जाती है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ में जब ऐसी परिस्थितियां बन सकती है तो हम हैं कौन? बड़े बड़े लोगों को जब सीट से उतार दिया जाता है तो हम कौन हैं? माने तो अपने आप को देखने की बात है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था, लेकिन जैसे ही गहराई से विचार किया तो मुझे लगा कि अरे अरे मेरे से बड़े बड़े लोग होकर के चले गए, उन्हें आज कोई याद नहीं करता है, तो फिर मैं कौन? ये वस्तु स्थिति समझ में आ जाती है हमारे। देखिए तो फिर क्या करें ऐसी बात समझ में आ जाने पर? तो फिर ये कह रहे हैं जो आत्मा के हित में लगे हुए लोग हैं, आत्महितैषी, आत्मा के हित जिनको करना है वो पाप से डरते हैं। डरो पाप से। कभी कभी नहीं कहते हैं अरे पाप से तो डरो, क्या बाप से नहीं डरते हो तो पाप से तो डरो। किसी से डर नहीं लगता, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अरे तो किसी से डर नहीं लगता ये बात ठीक है, मुझे कोई भूत का डर नहीं लगता। क्या मेरे को कोई किसी से कोई परवाह नहीं है। अरे भाई तू पाप से तो डर, क्या किसी से डरे चाहे मत डर, दूसरे से मत डर, लेकिन अपने खोटे परिणामों से डर, क्योंकि अपने परिणामों का फल तो अपने को ही भोगना पड़ेगा।
मेरे पाप कर्म का फल कोई दूसरा नहीं भोगेगा। ये बात यहाँ जैन दर्शन में लागू नहीं होती कि उनके कर्मों का फल हमें भोगना पड़ रहा है। ये जैन दर्शन में ये बात लागू नहीं होती। हमें किसी दूसरे के कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है, हमें अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। आप कहेंगे हेरा फेरी तो इन्होंने की और भुगतना पड़ रहा है पूरे परिवार को, ऐसा लगता है ना हमारे को। गड़बड़ तो इन्होंने की, इधर का उधर कर दिया, सब कर दिया और पूरा परिवार के ऊपर संकट आ गया। इनका क्या बिगड़ा? अभी इनके साथ तो जो भी अभी आया तो सबके ऊपर ना। ये सुनो भाई, जिसको जितनी प्रतिकूलता फीलिंग में आ रही है उसका उतना अपना व्यक्तिगत पाप कर्म का उदय है। क्या क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा नहीं है जैसे समझो आप कुछ भी घटना समझ लो, पिताजी दादाजी किसी का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, कोई ऐसी परिस्थितियां हो गई कि अब आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, तो पाप कर्म का उदय उन्हीं का है ना। जिनका स्वास्थ्य बिगड़ा है उन्हीं का है ना। ये फल किसके द्वारा किए गए कर्म का फल है जो पूरा परिवार भोग रहा है? सुनो, वो अस्पताल में है, वो उनका अपना फल है। आपको जो चक्कर लगाने पड़ रहे हैं ये आपके द्वारा किए गए पूर्व के कर्मों का फल आपको अलग मिल रहा है, उससे मतलब नहीं है। वो आपस में रिलेट कर रहा है, ये अलग बात है, लेकिन फल अपना अपना मिल रहा है। उसमें भी ये हो सकता है कि आपको उसका फल भोगने का योग नहीं हो, तो आप 8 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर गए हुए हो और पीछे से उनकी दुर्घटना भी हो जाए, दूसरे लोग भी ले जाए, दूसरे लोग चक्कर लगाते रहे और आप जब लौट करके आओ तब तक वो वापस घर आ जाए। क्या तो आपका उदय नहीं था इस तरह का उसके साथ में? जिसके परिणामों में जितनी आकुलता हो उस व्यक्ति का अपना उतना कर्म का उदय है। कहने का मतलब यह है सबको अपने अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आत्मा के हित में लगे हुए जीव पाप से डरते हैं। हमें नहीं उलझना, हमें नहीं अटकना इसमें। ये पाप कर्म हमें फंसा देगा, ये पाप हमें उलझा देगा, इसलिए पाप से बचो। देखो ये उपदेश दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं यहाँ पर। 105 नंबर का यह पेज और 87 नंबर का यह श्लोक। पूर्वान्ने पूजिता राज्ञी राज्ञा सेवा परान्नके परेत भूषण्याभूत पापात बिभ्यतु पंडितः। क्या कह रहे हैं? जो रानी प्रातः काल राजा से सम्मानित थी, सुबह की घटना, उसी रानी ने मध्याह्न काल में शमशान भूमि की शरण ली। अरे क्या कह रहे हैं? अभी नीति में क्या कहा? इसी कारण पाप से पंडित लोग डरते हैं। पंडिता माने सज्जन पुरुष, ज्ञानी और समझदार लोग। आत्महितैषी शब्द का प्रयोग किया है ऊपर हेडिंग में इसके लिए। वो ज्ञानी लोग डरते हैं उससे, पाप की वजह से। क्योंकि दिन में आप जो मिष्टान भोजन खा रहे थे ना, शाम को क्या पता दस्त लगने वाले हैं। समय बदल गया एकदम। ये क्या हो गया? हम तो सोच रहे थे अरे यार मजा आ गया, मजा आ गया। अरे मजा आ गया? जिस जगह पर सूर्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, सांझ समय ताही थान, उसी स्थान पर हाय हाय पड़िए। शाम के समय उसी स्थान पर, जिस स्थान पर समझ लीजिए आप आनंद मनाया जा रहा था, जिस स्थान पर मंगल गीत गान गाए जा रहे थे, उसी स्थान पर क्या हो गया? ये हाय हाय, ये क्या हो गया? एक ऐसी परिस्थिति बन गई है, ये कैसा समय बदल गया है, ये कैसे पाप कर्म का उदय आ गया है। फिर लोग ये कहते हैं हमने क्या पाप किए, ऐसे क्या पाप किए, हमारे ऊपर ये ऐसा संकट क्यों आ जाता है, हमने तो कुछ नहीं किया था। भैया किसी और का किया हुआ नहीं है, हमारा ही किया हुआ है। देखो प्रातः काल और दोपहर काल, इन दो परिस्थितियों का यहाँ चित्रण कर दिया। सुबह राजा से पूजित थी, राजा प्रशंसा कर रहा था, सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था, उसकी महिमा गा रहा था, और एकदम दोपहर में परिस्थिति बदल गई। और ये क्या हो गया? सुबह से दोपहर तक तो शमशान में पहुंच गई। हम नहीं पहुंच सकते,
अभी डेथ हो जाए, 2-4 घंटे में सब लोगों को बुलाएं और दोपहर तक शमशान में पहुंच जाए। हैं? इतना इतना ही तो, अरे कैसे, क्या बात कर रहे हो, किसी को पहुंचाने की नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कल वापस दुकान। मैं किसी और की बात नहीं कह रहा हूँ साहब, मैं तो अपने पहुंचने की कह रहा हूँ। क्या अपनी भी तो विदाई हो सकती है ना। कितने लोग ऐसे यहाँ आए और दूसरे दिन मालूम चला कि ये क्या हो गया। आपके पिताजी साहब की तो सच्ची यहाँ की घटना है बड़े बंदे की। क्या पहले दिन आए, दूसरे दिन हाँ तीसरे दिन समाचार आ गए, बोलो, दूसरे दिन ही समाचार आ गया साहब। सुबह तो समाचार मिल गया था। पहले दिन प्रवचन में आए थे, बिल्कुल स्वस्थ, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल बहुत हंसमुख कर यहाँ सभा में आया करते थे। मेरे ख्याल से 20 साल पुरानी घटना होगी, 18 साल पुरानी घटना हो गई। कौन से सन की बात है? अच्छा, सन 2000 में। अब बोलो कैसे स्थिति बन गई एकदम। इतनी क्या हुआ क्या? 5 वो उधर रहते थे सिस्कीम, 5 बत्ती पर एक्सीडेंट हो गया सुबह 7 बजे, दूध लेने जा रहे थे स्कूटर से, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कितनी मतलब कितनी 10-12 जगह से हड्डियाँ टूट गई। वो बाइक से टकराई, ये क्या हुआ, और सब खत्म, बस ऑन स्पॉट खत्म हो गए। अब दूसरे दिन, अब देखो अपन यहाँ प्रवचन सभा में आए थे, उस अपेक्षा से दूसरे दिन की बात कह रहे हैं क्या। लेकिन अभी परिवार की दृष्टि से बात करो तो कहेंगे अभी दूध लेने गए हैं और ये क्या हो गया। तो ये तो अभी तो कुछ भी नहीं था, 10 मिनट पहले तो दूध लेने गए थे, ठीक ही थे ना, स्कूटर से गए हैं, और ये क्या हो गया, डेथ का समाचार आ गया। लाइफ में कभी टैबलेट नहीं खाई, जीते जी। बोलो, महावीर जी छावड़ा। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो रानी प्रातः काल राजा से सम्मानित थी, उसी रानी ने मध्याह्न काल में शमशान भूमि की शरण ली। शमशान की शरण इसकी अलग प्रकार की है क्या, और स्वयं की मौत हो जाने पर शमशान की शरण अलग प्रकार की होती है। इसी कारण पाप से पंडित लोग डरते हैं नहीं, डरें। माने यदि आप समझदार हो तो पाप से डरो, ये उपदेशात्मक शैली में कथन है। सौंदर्य संपन्न पटरानी विजया का प्रातः काल तो राजा सत्येंद्र ने अतिशय प्रेमवश राजभवन में सम्मान किया था। सुबह तो उसका सम्मान किया था अत्यधिक प्रेम से, किंतु पापोदय से कुछ घंटों पश्चात ही उसी दिन अपराह्न में गर्भवती होने पर भी रानी को शमशान भूमि में आश्रय लेना पड़ा। अतः विद्वानों को पाप से डरना चाहिए, समझदार लोगों को पाप से डरना चाहिए। डरो पाप से, घबराहट होनी चाहिए आपके मन में। पाप करते समय, अरे पाप का फल भोगते समय तो रोता है, पाप करते समय नहीं डरता है। क्या करें, करते समय इसको नहीं लगता है, हंसते हंसते कहते हैं ना, हंसते हंसते पाप कर्म करता है, भोगने का समय आता है तो आंख से आंसू बहते। वो प्राचीन भजन है बहुत, अज्ञानी पाप धतूरा न बोए, सुना तुमने? शैलियों में चला करता था, मास्टर गोपी जी साहब याद आ जाते। अज्ञानी पाप धतूरा न बोए, फल चाखन की बार भरे द्रग। समझ में आया क्या? फल चखने की जब बारी आई तो भरे द्रग, आंखें भर गई। मरी है मूर्ख रोए, अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। हे अज्ञानी, पाप के बीज मत को भाई, तुझे ही भोगना पड़ेगा। देखो विशेषण इस श्लोक में पंडितों विद्वानों को पाप से डरने का उपदेश दिया है, अज्ञानियों को क्यों नहीं? ऐसा पक्षपात क्यों है? समझदार लोगों को क्यों कह रहे हैं? पापियों को क्यों नहीं कह रहे? अज्ञानी लोगों को क्यों नहीं कह रहे? ऐसा पक्षपात क्यों किया गया है यहाँ?
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।